गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और मुझे उम्मीद है नहीं मुझे यकीन है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बहुत मज़े में होंगे। और आज जो ना फर्स्ट डे है एक ऑफ के बाद, जब आप लोगों को पहला वर्किंग डे मिलता है तो उस दिन बहुत सारे काम होते हैं जो आपने रखे होते हैं नेक्स्ट वीक करेंगे। तो सोचे जनाब कितना आप लोग थक भी जाते हैं, टायर्ड फील कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारे पेंडिंग वर्क्स होते हैं ना उन पर हम जब टालते रहते हैं, जी कल देखेंगे परसों देखेंगे, तो वो होता ही है कि आपके पास अगर दो काम है ना तो उनको आप थोड़ी देर के बाद रख दें, अगले दिन पर रख देते हैं, तो वो फिर और ज़्यादा मतलब 4 तक पहुंच जाएंगे और फिर आपके पास उतनी पावर नहीं होगी कि आप उन कामों को किस तरह से मैनेज करें, उनके लिए क्या प्लानिंग करें, किस तरह से वो प्रॉपर तरीके से सारे कामों को बड़े अच्छे तरीके से कर सकें। तो क्या जनाब इतनी अच्छी बात आज आपके साथ करने जा रही हूँ, और ये है कि हर काम उस वक्त पर और हर काम को, हर वर्क को आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दिया करें। कि अगर कोई काम आपका 1 घंटे में ख़त्म हो रहा है तो आप उसके 1.5 घंटा अपने माइंड में रखें कि ये मुझे इतना टाइम लग जाएगा, मुझे उसके पास जाना है, मुझे उससे मिलना है। तो फिर आपके पास ज़रा मतलब एक मार्जिन होगा कि आप अपनी डे को बड़े अच्छे तरीके से गुजारें। और फिर वीकेंड पे आपको बिल्कुल फील नहीं होगा कि संडे आपने इतनी सारी चीज़ें करनी है। आपने संडे को अक्सर ऐसा होता है कि रिलेटिव्स के पास जाने के लिए भी सिर्फ एक वो डे होता है, फिर उसके बाद बाहर शॉपिंग भी करनी होती है, फिर फैमिली को भी टाइम देना होता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप लोग करते रहते हैं, ठीक है ना। तो हर चीज़ काम पर टाइम पर अच्छी लगती है। इसके साथ साथ अपना ख्याल रखना भी बड़ा ज़रूरी होता है, और अपना ख्याल तो हर कोई रखता है ना, लेकिन पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा ये सारा कसूर और ये सारा नाम लगा दिया जाता है ख़वातीन के लिए कि ख़वातीन अपनी तैयारी में बहुत टाइम लेती हैं। लेकिन अब ख़वातीन के साथ साथ जो मर्द हज़रात हैं ना वो भी अपना मतलब बड़ा ख्याल रखते हैं। मेंस सलून उनके लिए बड़े बनाए गए हैं, उनका मतलब वो अपने आप को अब खुद बड़ा ग्रूम कर रहे हैं। अब आप देखें कि वो वाला ज़माना चला गया कि चलें जी बस निकल गए, अपनी मिसेस के साथ बच्चों के साथ जा रहे हैं, एक पैंट और शर्ट जो है वो बार बार एक्सचेंज करके किसी को पता क्या चलना है जी क्या पहना। लेकिन अब तो ओ माय गॉड, इन लोगों के लिए भी मतलब इतना ज़्यादा एक अपना ये लोग ख्याल रखने लगे। और आज मैं आपको बताऊं कि आज की तारीख में यानी 3 अक्टूबर आज का दिन मनाया जा रहा है मेंस ग्रूमिंग डे। जी हाँ, आज तमाम मर्द हज़रात उनका आज ये दिन है कि मेंस ग्रूमिंग डे मनाया जा रहा है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने बार्बर के पास जाएं, अपने अच्छा हेयर स्टाइल लें, और अपनी मतलब वो होता है ये कि अपने ड्रेसिंग वगैरह वो भी बड़े कट्स वगैरह लेते हैं, बड़ा स्टाइलिश ड्रेसिंग करते हैं। तो हक है उनका, हम कब कह रहे हैं कि नहीं जी आप नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए कि ख़वातीन जो हैं वो अपने आप को बहुत ज़्यादा टाइम दे रही हैं। आपका हक है, आप कीजिए, लेकिन ख़वातीन को बिल्कुल कुछ मत कहिए, ठीक है जी। और इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, हमारे बहुत अच्छे आज आर्टिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे आपको मिलवाऊंगी। फिर उसके बाद हमारा म्यूज़िक होगा, एक बहुत अच्छी सिंगर भी हमारे साथ मौजूद है। कौन है ये एक थोड़ा सा सरप्राइज रहने देना, क्योंकि आप इनको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, इन लोगों का नाम ही काफ़ी है। टाइम हो चुका है ब्रेक का, ब्रेक के बाद मैं आपको दोबारा ज्वाइन करूँगी, आप हमारे साथ साथ रहेंगे इवनिंग लाउंज में। अगर कहीं गए तो समझदार है, मेरा ख्याल है अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी। तो जल्दी से आइए, मैं कर रही हूँ आपका इंतज़ार इवनिंग लाउंज में। वेलकम बैक, एक बार फिर आपके साथ मौजूद हैं। और जनाब जैसे कि मैं आप लोगों को पहले ये बता चुकी हूँ ब्रेक से पहले कि हमारे साथ एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट मौजूद हैं और बहुत अच्छे तरीके से आपको जानते हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इनके बारे में 2-3 बातें यहाँ पर ज़रूर करना चाहूँगी कि इनका बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर्स में नॉमिनेशंस में इनका नाम भी आया, 10 एक्टर्स में, बेस्ट 10 एक्टर्स में इनका नाम भी आया। और फिर इसके अलावा इतने खूबसूरत ये ड्रामे कर चुके हैं, इतना खूबसूरत ये काम कर चुके हैं। बहुत एक खूबसूरत ड्रामा अभी आप लोगों ने देखा भी चंद दिनों पहले, तो मैं ज़रूर जिक्र करूँगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि सारी बातें जब होंगी जब मैं आपको इनकी तरफ लेकर जाऊँ, इनसे बातचीत करूं, ताकि आहिस्ता आहिस्ता हम बहुत सारी बातें इनसे करते रहें, पूछते रहें, और आप लोगों के सवालात भी शामिल होते रहें। और ऑफकोर्स आज भी मेरा एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होगा, आपने बताना तो ज़रूर है कुछ सवाल के जवाब, लेकिन मैं सैटरडे को अनाउंस किया नहीं था कि हमारे विनर कौन है। फ्लाई लीफ का मैंने पूछा था कि फ्लाई लीफ किसी पौधे का नाम है, तो आप लोगों ने कहा था, किसी ने कहा जी पौधे का नाम, किसी ने कहा नहीं। फ्लाई लीफ जो है वो अली रज़ा ने बिल्कुल सही जवाब दिया था। किसी भी बुक का
जब पहला पेज होता है जो बिल्कुल प्लेन होता है उसे फ्लाई लीफ कहा जाता है। और अली रज़ा, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त रहा, आपको गिफ्ट तो चाहिए नहीं, है ना जी। तो आज का सवाल ये है कि कौसे गज़ा जो होती है, जो बारिश के बाद एक रेनबो खूबसूरत सी बनती है, उसमें सबसे ऊपर वाला कलर कौन सा होता है? जो फर्स्ट नंबर पर सबसे ऊपर होता है ना, वो कलर मुझे बता दीजिए। कौन सा कलर है? ग्रीन है, येलो है, रेड है, कौन सा कलर है? ब्लू है? या आप हमें ज़रूर बताइए। और इस वक्त मैं जिस शख्सियत से आपको मिलवाने के लिए जा रही हूँ, बहुत अच्छी तरीके से आपको आप सब लोग इन्हें जानते हैं, दावर नवाज साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अब अच्छा। अब अच्छे हैं, इसका क्या मतलब है? भाई इतनी अच्छी महफिल है, इतने अच्छे कंपेयर हैं आप, Thank तो you. मिजाज तो अच्छा होना ही है ना। अच्छा होना ही है, थैंक यू सो मच। और अब बहुत सारे जो लोग हमें देख रहे हैं उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। और आप माशाल्लाह ऐसे बड़े फ्रेश लग रहे हैं। मुझे बताइए कि सारा दिन आपने रेस्ट करके गुजारा आराम से, क्योंकि अभी एक फ्रेशनेस जो होती है ना वो इंसान की नजर आती है कि बिल्कुल सुकून से आराम से रेस्ट करके आए हैं, या आप अपनी रूटीन में कामों में बिजी होने के बाद यहाँ पर आए? नहीं जी, आपको तो मालूम है हमारी सुबह का आगाज़ 11-12 बजे के बाद ही होता जी। है। तो बस घर से निकला हुआ था, कोई 1 बजे के करीब से निकला हुआ हूँ, मुख्तलिफ काम करता हुआ घर गया हूँ, थोड़ा सा चेंज किया है और आपकी खिदमत में हाजिर। चलिए जी, थैंक यू सो मच कि आप हमारे साथ हैं। और जनाब, अभी ड्रामों का जिक्र मैं कर रही थी दावर साहब के, ये जो भी मैंने आपको यहाँ पर बता रही थी आपके बारे में व्यूअर्स को, कि बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर्स में नॉमिनेशंस में आपका नाम आया। कितने एक्टर्स शामिल थे उसमें? देखिए, कितने नाम? अमीन मेमन साहब ने एक सीरियल प्रोड्यूस की थी जी। पीटीवी की जानिब से, कराची टेलीविज़न की जानिब से। ये तकरीबन 52 एपिसोड पर मुश्तमिल सीरियल थी। और मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए 2011 में मतलब नॉमिनेट किया गया। तमाम सेक्टर से एक जो पर्सनालिटी होती है उसको नॉमिनेट किया जाता है। तो आई थिंक के 5 जो हमारे सेंटर्स हैं, तो 5 तो वहाँ से हो गए बस, और 5 है ना पाकिस्तान में टेलीविज़न, जी। तो 5 मतलब पर्सनालिटीज़ थी, जिसमें से मैं एक था। लेकिन अवार्ड मैं समझता हूँ कि बिल्कुल सही गया ख़याम सरहदी साहब को, और मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। वो बहुत बड़े फ़नकार थे, बहुत उनकी शख्सियत बड़ी कदावर शख्सियत थी, और उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। जी बिल्कुल। ये देखें कि मैं ये बात पहले भी कर चुकी हूँ काफ़ी बार कि जो हमारे एक्टर्स होते हैं जो इतना काम कर रहे होते हैं, वो कभी भी अपने आप को नहीं कहते कि जी अब हमने सब कुछ सीख लिया या हमने बस अब करके दिखा दिया है। वो हमेशा कहते हैं कि अभी तक, जैसे आपने बात की ना, तो ये आप लोगों क्या एक कहते हैं ना कि आला ज़र्फ़ होने का एक हैसियत होती है, ये उस चीज़ का मुकाम है। नहीं, यहाँ पर देखिए, मैं आपको बताऊँ, हमारे यहाँ जो एक सबसे बड़ा मसला है ना, कि लोग किसी भी कामयाबी को अपनी मंजिल समझ लेते हैं, लेकिन वो मंजिल नहीं होती बल्कि मंजिल निशां होता है। आपको मतलब उससे हर दफ़ा एक स्टेप आगे बढ़ना है। अगर अपने आप को मेंटेन करना है, इंडस्ट्री में ज़िंदा रखना है, तो खूब से खूबतर की तलाश में आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए। और किसी भी मुकाम पर आकर ये नहीं सोचना चाहिए कि अब बस हमने सीख लिया, हम पहुंच गए किसी मुकाम पर और इससे आगे अब लोगों को सिर्फ हमसे सीखना चाहिए। ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अच्छा दावर साहब, कॉलर्स को भी अब शामिल करेंगे क्योंकि उनके बगैर तो मज़ा ही नहीं आता है बिल्कुल भी। तो देखते हैं कि हमारे साथ आज के इस शो में फर्स्ट कॉलर कौन है। जनाब अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ मुझ तक नहीं आ रही है, लाइन ड्रॉप हो गई। अच्छा जी, लाइन ड्रॉप हो गई है। अच्छा दावर साहब, जो बहुत सारे लोग हैं, पहले का एक दौर मतलब अलग था कि लोग आते हुए ज़रा थोड़ा सा मतलब हेजिटेशन फील करते थे कि हम इस तरफ आएँ, टीवी में काम करें। अरे वो मतलब बड़े उससे लिया जाता था, वो जी उनका बेटा या उनकी बेटी ड्रामे में आ रही और बड़ा मशहूर भी हो जाए करते थे। लेकिन अब तो ये आप समझें कि हर कोई आना चाहता है कि किसी भी तरीके से उनको एक जगह मिल जाए, कोई भी ऑप्शन हो फ़ौरन उसको लेते हैं। तो अब बताइए कि इस चीज़ के लिए अगर जो लोग नए आ रहे हैं, तो कुछ लोग जानते भी हैं एक्टिंग माशाल्लाह से कि कुछ लोग अच्छा काम भी करें, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि ना जानते हुए भी बहुत जल्दी ऊपर चले जाते हैं। उनके बारे में आप क्या कहेंगे? ये कहीं वो वाला काम नहीं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि हमारे यहाँ मतलब एक ग्रुपिंग है जी, कुछ मखसूस लोगों को हमेशा प्रमोट किया जाता है, बार बार उनको कास्ट किया जाता है। कास्ट किया जाता है।
जो जिसमें टैलेंट है, मैं समझता हूँ उसको मौका ज़रूर देना चाहिए। फिर आपके साथ इवनिंग लाउंज में आपकी होस्ट अना, और इसके साथ साथ हमारी एक और यहाँ पर गेस्ट का इजाफा हो चुका है। बहुत खूबसूरत आवाज़ की मालिक है और साथ साथ एक खूबसूरत पर्सनालिटी भी रखती है। असल बात मज़े की जब बात है कि लोगों को ना मतलब साथ साथ अट्रैक्शन भी हो रही होती है, देखते हैं कि जी वो अपना जैसे कि आज मेंस ग्रूमिंग की बात की, लेकिन हर किसी का मतलब एक होना चाहिए ये कि वो अपने आप की पर्सनालिटी, अपने आप को बहुत अच्छा रखे। लेकिन इनकी पर्सनालिटी है ही बहुत अच्छी, लेकिन इनकी आवाज़ ने इनकी पर्सनालिटी को और ज़्यादा इन्हेंस कर दिया। मैं आपको मिलवाती हूँ फरहत नियाज से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? एवन, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच। कि बड़ी मसरूफियत है ये मैं जानती हूँ, बहुत मसरूफियत में से आप टाइम निकाल कर आएंगे, थैंक यू सो मच। अभी भी 5 बजे रिकॉर्डिंग थी तो मैं बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया अपने प्रोग्राम में। हमारे साथ पूरे और आपका प्रोग्राम बहुत पसंद करते हैं लोग, और आप बच्चे बड़े सब देखते और हैं, मैं भी देखती हूँ बिल्कुल। दावर साहब आप मौका नहीं मिलता क्योंकि ये टाइम ऐसा होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं चलिए वो मॉर्निंग तक जो आपने देखा था बिल्कुल। मॉर्निंग का मतलब ये होता है कि ये प्रोग्राम लाइव तो नहीं देख सकता, लेकिन ये प्रोग्राम रिपीट में या घर में रिकॉर्ड हो जाता है, तो फिर वो रात को जाके जो है देखते हैं। चलें, थैंक यू सो मच दोनों हमारे साथ हैं। मैं एक और बात बताऊं कि फरहत नियाज ने बहुत सारे ड्रामों के टाइटल सॉन्ग्स भी आपने किए हैं। तो एक मज़ेदार सी बात यह है कि मैं दावर साहब के एक प्ले का जिक्र करूंगी, ख्वाहिशों के सराब। ख्वाहिशों के सराब, ख्वाहिशों के सर, और आपने टाइटल सॉन्ग जी उसकी सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि उसका टाइटल सॉन्ग इन्होंने बहुत खूबसूरत गाया, और उस टाइटल सॉन्ग का कई जगहों पे जिक्र किया जाता है, कई जगह पे जिक्र किया जाता है, और उसमें आपकी परफॉर्मेंस भी बहुत ज़बरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब उसकी परफॉर्मेंस का मैं आपको जिक्र करता चलूँ कि मैं अक्सर व बेशतर मुख्तलिफ़ जगहों पे जाता रहता हूँ, इस्लामाबाद, लाहौर और दीगर शहरों में, तो उस प्ले की अब तक जो है ना लोगों के दिलों में याद बाकी है। ख़ास तौर से उसमें जो मेरा एक मैयत का सीन था, मतलब उसमें, और बेटी के साथ जो मेरे सीन थे, बेसिकली वो ड्रामा जो था वो जहेज़ के ऊपर था कि जहेज़ की लालच जो है वो इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। एक नॉर्मल इंसान जो है वो पागल हो जाता है, और वो किस हद तक मतलब अपने आप को बड़ापन दिखाने के लिए और अपने अच्छे भले घर को जो है ना वो जला के रख देता है। और एक आर्टिस्ट की सबसे अच्छी बात यह है कि वो जब अदाकारी करे तो पता ही नहीं चले कि अदाकारी हो रही है। बिल्कुल, बहुत नेचुरल, इन्होंने इतना अच्छा काम किया उस ड्रामा में। अब आपकी तरफ भी आते हैं, मेरा क्या हम सबका मूड हो रहा है कि हम जबरदस्त सा एक सॉन्ग भी आपसे सुने, साथ साथ हमारे कॉलर्स भी शामिल होंगे। देखते हैं अभी कौन। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं ना आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए कैसी हैं? बिल्कुल फिट फाट मजे में। जबरदस्त, ये हुई ना बात जी सोबिया। अच्छा अना, पहले तो मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देना चाहूंगी। आई थिंक सो वायलेट कलर होता है सबसे वायलेट कलर सबसे ऊपर होता है। वायलेट, ओके वायलेट, मैंने ठीक है लिख लिया है। अब बताइए। मैं दावर साहब से पूछना चाहूंगी कि इन्होंने तुम हो के चुप में जो है जिस तरीके से बुर्दबारी के साथ पुरसुकून रह के मामलात को इन्हें हैंडल करते हुए दिखाया गया है, तो ये मुझे बताएं कि रियल लाइफ में भी अपने मामलात ऐसे ही हैंडल करते हैं? चले सोबिया, बिल्कुल पूछते हैं। और कोई सॉन्ग सुनना चाहोगी वो भी बताओ। सोबिया लाइन ड्रॉप हो गई। चलें आपको एक खुद अच्छा सॉन्ग सुनाते, लेकिन सवाल आपके लिए एक आ चुका है, क्या कहेंगे आप? सोबिया, बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे काम को पसंद किया। देखिए, ज़िंदगी के मामलात को जो है ना हमेशा संजीदगी के साथ, बर्बादी के साथ ही तय करना चाहिए, लेकिन साथ साथ उसमें एक शोखी भी हो और थोड़ा सा मिजाज भी हो तो मज़ा दुबाला हो जाता है। तो घर में मतलब हमारी जो मतलब प्रोफेशनल लाइफ तो ज़ाहिर है कि इतनी बिजी होती है कि उसमें, लेकिन फिर भी कोशिश ये होती है कि हंस खेल के सारा वक्त गुजार दिया जाए। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम अना। वालेकुम सलाम।